Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. Invincible like rocket. मिलिए किया की नई कैरेंस क्लेविस से। ये कैरेंस का नया अवतार कह लीजिए, कैरेंस का फेसलिफ्ट कह लीजिए, या फिर एक पूरी बिल्कुल नई गाड़ी जो कि प्रीमियम एमपीवी और एक नई स्टाइल एसयूवी के दायरे को कम करने वाली है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसको समझने के लिए चलिए नजदीक से समझते हैं इस कैरेंस क्लेविस को। Look at me, take a picture, it'll last longer. The mirror on the wall say I'm getting stronger. अब क्या है ये किया कैरेंस क्लेविस? ये गाड़ी जो है ये बहुत मजबूती से और बहुत सोच समझ कर उतारी गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड कस्टमर है और उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ों में बदलाव साफ नज़र आ रहा है, और जो भी कस्टमर की ज़रूरत को समझेगा वो आगे रहेगा। यही किया समझ चुका है। जब सेल्टोस को लॉन्च किया था उसके बाद सोनेट, EV6, कार्निवल, EV9 ये सभी इसका सबूत हैं। तो अब उसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको अपनी नई गाड़ियों में अपने कस्टमर्स को देना, यही है किया का मकसद, और वो इन गाड़ियों से दिख रहा है। सोनेट में आपको दिखा, कार्निवल में आपको दिखा, और अब आपको कैरेंस जो कि किया की बहुत सक्सेसफुल गाड़ियों में से एक है। लोगों को, फैमिलीज़ को बहुत पसंद आती है, और उसमें जो टीजी है वो बड़ा वेरिड टीजी है जो आपको मिलता है, यानी कि फैमिली वाले भी लेते हैं, यंग लोग भी लेते हैं, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी उसको लेना पसंद करते हैं। ऐसे में इसको और ज़्यादा प्रीमियम बना दिया गया क्योंकि किया अपनी पोजीशनिंग को भी प्रीमियम रखने की कोशिश कर रहा है, और जो सही भी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन आप देखिए, कैरेंस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा राउंड डिज़ाइन आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टाइलिश और स्लीक कर दिया गया है। ओवरऑल जो ढांचा है वो वही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें कहीं भी आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। जो फ़र्क दिखेगा वो आपको इसके चेहरे में दिखेगा। आप चेहरा देख सकते हैं, जो EV9 जो किया की गाड़ी है उसके जो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लंबा सा टाइगर नोज जो बात हम करते रहते हैं, लंबा सा जो DRL है जो कि नीचे L शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक हाउसिंग बन जाता है, यूं कह लीजिए, उसके LED हेडलाइट्स के लिए। यानी कि ये LED DRLs और ये जो LED हेडलाइट्स हैं ये रात को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक अलग सी पर्सनैलिटी है जो कि पूरी गाड़ी को देते हैं। नाउ इट डजंट लुक लाइक एन MPV, इट एक्चुअली लुक लाइक अ न्यू प्रीमियम SUV, इफ आई से आई वोंट बी रॉन्ग। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो दोनों के बीच में गैप है ना, MPV और SUV के बीच में गैप, उसको कम करने की बहुत अच्छी सी कोशिश है। बाकी आपको अगर नीचे देखेंगे क्रोम फिनिशिंग के साथ ये भी डिज़ाइन जो है थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आएगा। साइड से अगर आप देखेंगे तो जो व्हील साइज़ है वो चेंज कर दिया है। व्हील साइज़ जो है अब 17 इंच का हो गया है, बड़ा है तो बेहतर है, पकड़ भी होगी जो आपको ज़्यादा मिलेगी। साइड में और कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। पहले भी आपको बॉडी कलर, ओवरव्यू में बॉडी कलर, डोर हैंडल्स दिखते थे, यानी कि साइड प्रोफाइल में आपको कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो आपको दिखा इसके फ्रंट में, और उसी तरीके से आपको चेंज दिखेगा इसके रियर में। एक्सटीरियर जो आपने अभी देखा वो आपको कैसा लगा? क्या किया ने अपनी नई प्रीमियम गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को इस कैरेंस में जोड़ के पूरा एक नई गाड़ी मार्केट में पेश कर दी है, और इस प्रीमियम गाड़ी के लिए आप कितना ज़्यादा दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक्सटीरियर में थे ये बदलाव, तो इंटीरियर को भी किया ने छोड़ा नहीं है। किया ने इंटीरियर में भी कई सारे अच्छे अच्छे बदलाव हैं जो कि किए हैं। इस गाड़ी की जो कीमत है वो जो एग्जिस्टिंग कैरेंस है उससे करीब 1 लाख का आपको टॉप वेरिएंट में शायद फ़र्क देखने को मिलेगा। 7 टोटल वेरिएंट्स है जो कि इस गाड़ी को उतारे गए हैं, और 8 कलर ऑप्शन है जो कि आपको मिल जाएंगे। किया इज़ ऑल अबाउट गिविंग एवरीथिंग टू कस्टमर्स, तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या नया है। 6 सीट और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। अब गाड़ी के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम बिताते हैं जो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या गाड़ी में मौजूद है। एंड दिस कैरेंस क्लेविस गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो या तो कंपटीशन से कंपेयर करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे इसी के जो जिस पर आधारित है, यानी कैरेंस के साथ। इतने सारे बदलाव के साथ हम पूरी न्यू कार कह सकते हैं, और शायद यही वजह है कि पूरी एक नया सेगमेंट
क्रिएट करने की कोशिश है इस कैरेंस क्लेविस के साथ। कैरेंस भी बाजार में मौजूद रहेगी और क्लेविस भी साथ में बिकेगी और दोनों गाड़ियों के अपने यूनिक ऑडियंस और यूनिक यूएसपीस मौजूद हैं और दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। डिज़ाइन में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंटीरियर में क्या क्या बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं जो कि मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है वो है इसका डुअल पैनोरामिक टच स्क्रीन। ये करीब 26 इंच का है। जो आजकल की जो नई गाड़ियां उन सब में आपको कनेक्टेड टच स्क्रीन है जो कि नज़र आते हैं। ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट पैनल दोनों साथ में जुड़े हुए और वही यहाँ पर भी मौजूद है। बड़ा क्लीन लुक है जो कि आपको देखने को मिलता है। इसका कंपटीशन में क्या है, मैंने जैसा कि कहा कि इसकी खुद कैरेंस है जो कि मौजूद है, वहाँ पर आपको एक 10 इंच का डिस्प्ले है जो कि मिलता है और उससे ये जो है ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी बदला हुआ है। यहाँ पर आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील है जो कि अभी जो किया की नई लेटेस्ट सेरोस आई थी उससे लिया गया। अब ये समझना बेहद आसान है, जब कोई नई गाड़ी आती है उसमें जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो उसके बाकी गाड़ियों में भी उतार दी जाती है। अब इसकी जो फ्लैगशिप गाड़ियाँ हैं भारत में, जैसे EV9 मौजूद है और कार्निवल मौजूद है, उनमें जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अब किया अपनी आने वाली गाड़ियों में और एग्जिस्टिंग गाड़ियों में उतार रहा है और वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। होल्ड करते वक्त आपको लगता है दैट यू आर होल्डिंग समथिंग प्रीमियम। कई सारे प्रीमियम टच हैं जो कि किया में मिले। किया ना अपनी ऑडियंस को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहता है और किया जो है ऑडियंस को समझने के लिए अपने प्रोडक्ट के लॉन्चेस से पहले कस्टमर से बात करके उनके प्रेफरेंसेस को भी जानता है, इसीलिए वो कस्टमर के क्लोज रहता है और ये जगह और मजबूत होने वाली है क्योंकि ठीक इसके 1 महीने बाद इसका जो EV वर्जन है वो भी बाजार में आने वाला है, यानी कि कैरेंस EV अगले महीने बाजार में आने वाली है और उसका भी फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट जो है वो आपको यहीं इसी ऑटो9 में देखने को मिलेगी। और क्या है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है, यहाँ पर इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है गाड़ी के अंदर वो है इसकी स्टोरेज स्पेस और साथ में जो रूमी स्पेस दिखता है। पैनोरामिक सनरूफ देखिए गाड़ी को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। 2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको यहाँ पर 6 सीट और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मिलेगी। जो आपका सेकंड रो है वहाँ पर या तो आप कैप्टन सीट्स ले सकते हैं, अगर आप कैप्टन सीट लेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 6 सीट की हो जाएगी और अगर कैप्टन सीट नहीं लेते हैं, बेंच सीट लेते हैं तो आप 7 व्यक्तियों के साथ आराम से सफ़र कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो ड्राइवर सीट पे हूँ लेकिन सेकंड रो और साथ में थर्ड रो पे भी जाकर हम इसका पूरा मुआयना करेंगे कि तीसरे रो में बैठकर कितने लंबे सफ़र पर आप जा सकते हैं। आगे वाला जो है वो लंबे सफ़र पे जा सकता है क्योंकि ये जो नई अपहोल्स्ट्री, ये जो नई सीट्स दिख रही हैं न्यू डिज़ाइन के साथ, ये वेंटिलेटेड है, यानी कि लॉन्ग ड्राइव्स आर गोना बी फन ड्राइव्स फॉर यू। ये जो हिस्सा है कैरेंस जैसा ही है, आपके पास एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले कनेक्टिविटी दी गई है। एक जो नई चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है ऑटो होल्ड का फंक्शन। ये यहाँ पर नया दिया गया है, ये आपके पास कैरेंस में मौजूद नहीं है। कैरेंस में एक और चीज़ जो सेफ्टी को मुतालिक मौजूद नहीं है और जो कि बहुत ही अच्छा वेलकम एडिशन है वो है 20 से ज़्यादा लेवल 2 एडास फीचर्स, जिन्हें हम तफसील से आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के जो इसका इंटीरियर है ना वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। खासकर ये जो क्रैश पैड जो है कार्बन फिनिश में, टच एंड फील जो है ना इट्स वेरी वेरी प्रीमियम। हाँ, ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें धूल मिट्टी जो है वो चिपकेगी, वो परेशानी का सबब हो सकती है। और इसके और भी किया है तो हम जानते हैं कि किया ऑप्शंस बाज़ार में बहुत सारे देता है और इसमें भी 7 वेरिएंट आपके पास मौजूद है। उन 7 वेरिएंट में भी अलग अलग कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सीट्स हैं ये भी आपको 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगी, आप अपनी मर्जी के अनुसार। दे मेक कस्टमर द किंग। समटाइम लिटिल कंफ्यूजिंग बट दे बिलीव कस्टमर एज किंग एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग सच गुड नंबर्स। और कैरेंस के गुड नंबर्स थे इसलिए कैरेंस को नहीं लाया गया, बट चेंजेस की ज़रूरत थी इसलिए कैरेंस क्लेविस को बाजार में लाया गया। सेकंड रो, ये जो कैरेंस क्लेविस है 3 रो कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर सेकंड रो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खरीदार हैं वो सेकंड रो पे ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। 1 टच टम्बल सीट से, यानी कि थर्ड रो जिसके एक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा परेशानियाँ इस सेगमेंट में आती है, वो कोई टेंशन नहीं, जस्ट 1 टच एज आई शोड यू और मैं तीसरे रो में चला जाऊँगा। लेकिन तीसरा रो कैसा है ये समझने से पहले दूसरा रो तो देख लो। चलो अभी आपको दिखाते हैं इसके सेकंड रो कंफर्ट के बारे में। ये जो इसका सेकंड रो है ये कैप्टन सीट्स हैं जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आपको इस पैनोरामिक सनरूफ की बदौलत घुटन बिल्कुल नहीं महसूस होगी। गाड़ी लंबी और गाड़ी बड़ी
नज़र आती है। जिन्होंने भी कारेंस में अगर आपने सफ़र किया है तो आप समझ जाएंगे कि हाउ डज़ इट फील टू बी इन द सेकंड रो। यहाँ पर आपको लेग रूम की, हेड रूम की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 7 वेरिएंट हैं, बहुत सारे उसमें भी अलग अलग डिविजन्स हैं, तो वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पर ये बता दें कि आपको यहाँ पे स्मार्ट प्योर एयर वायरस प्रोटेक्शन भी दिया गया है और बड़ी नीटली क्लीनली इंटीग्रेट किया गया है आपकी ड्राइवर सीट के साथ, विच लुक्स प्रीमियम। जो पैसेंजर सीट है उसके पीछे आपको यहाँ पर इफ़ यू वांट टू यूज़ योर लैपटॉप और समथिंग और मैक्सिमम 3.5 kg का जो सामान है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जहाँ जहाँ वेरेवर यू टच एंड फील यू विल गेट गुड फील, क्योंकि जो अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ क्वाइट प्रीमियम इन नेचर। इसके अलावा आपको अपने एसी वेंट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। 2 छोटे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और स्टोरेज के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जगह जहाँ अपने मोबाइल, कॉइन्स, न्यूज़पेपर इजीली आप रख सकते हैं। बोस का सिस्टम है, 8 स्पीकर है जैसे कि मैंने बोला, और यहाँ पर आपको डोर पर भी 2 बिग बॉटल्स के स्टोरेज स्पेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कर्टन्स हैं जो कि दिए गए हैं। लंबे सफ़र पे इट हेल्प्स यू, सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा आराम चाहते हैं तो आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। दीज कैप्टन सीट्स आर क्वाइट गुड। XL6 या फिर Ertiga से अगर आप इसके सेकंड रो को कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगी। किया कैरेंस क्लैविस में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जोड़ा गया है जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देगा। हालांकि लगभग 50 से 70 किलो वजन बढ़ने से शुरुआती पिकअप में थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन सस्पेंशन को हल्का रीट्यून भी किया गया है जिससे राइड क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। शहर की ट्रैफिक में इसका हल्का स्टीयरिंग और स्मूथ क्लच, इन टोटल इसे चलाना है बेहद आसान। वहीं हाईवे पर इसकी रोड प्रेजेंस, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी रोड पर ग्रिप, तीनों चीजें कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट शहर में लगभग 11 किलोमीटर पर लीटर की और हाईवे पे 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। हालांकि बेस वेरिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की कमी महसूस हो रही है। अभी वेरिएंट वाइज लिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट में कुछ चीजें कम हो सकती हैं। वहीं लो एंड पर इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ी सुस्त लगती है, खासकर तब जब गाड़ी हो फुली लोडेड। It's going down. I'm your captain. It's going down. I'm your captain. आपने देखा कि एक्सटीरियर में भी जैसे कि आपने इंटीरियर में बदलाव देखे थे कई सारे, कि अब किया ने क्या किया, किया ने अपनी इट्स रियली वेरी वेरी स्मार्ट, किया ने अपने कस्टमर्स का जो बुके है उसको और ज़्यादा फैला दिया है। जिनको थोड़ी कम कीमत में एक प्रैक्टिकल कार चाहिए उनके लिए कैरेंस अभी भी मौजूद है। वो लोग जिनको एक बिल्कुल नई गाड़ी चाहिए जो कि अपमार्केट हो, स्टाइलिश हो, फ्यूचरिस्टिक हो और जिसमें आप थोड़ा प्रीमियम और ज़्यादा फील कर सकें, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए, हु कैन अफोर्ड मोर, फॉर देम देयर इज़ अनदर न्यू कैरेंस क्लैविस। ये एक वेरिएंट एडिशन नहीं किया गया, जबकि एक पूरी नई गाड़ी 7 अलग अलग वेरिएंट्स के साथ उतार दी गई है, विच इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और किया के पास कैपेसिटी भी काफ़ी है। आप यहाँ पर ज़्यादा वेटिंग पीरियड की आपको टेंशन नहीं मिलती, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है किया अपने प्लांट में बना सकता है। और यही इसका नतीजा है कि किया एक के बाद एक नई गाड़ियाँ उतारने में भी कामयाब हुआ है। और ये यहाँ पर किया रुकने वाला नहीं है, किया अभी अगले ही महीने आपको एक और नई गाड़ी के साथ आने वाला है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक अवतार है, किया की पहली इलेक्ट्रिक कार, वो आपको एक MPV या फिर SUV अवतार जो आप देख रहे हैं, इसी अवतार में आपको इसका नया इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने वाली है। किया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी कि कैरेंस क्लैविस के रूप में बाजार में आने वाली है। क्या आप उसका इंतजार करेंगे या फिर एक आइस इंजन यानी कि पेट्रोल और डीजल अवतार में जो मौजूद है वो लेना पसंद करेंगे? इन सभी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपस में बात करेंगे और किया मैनेजमेंट तक भी आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि दे बिलीव कस्टमर इज द किंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड नॉट टू फॉरगेट सब्सक्राइब।